Good morning, students. How are you? Okay. Today, I am going to discuss the very important topic, that is heterogeneous mixture. Okay. In previous class, I was explaining about the mixture is classified into two classes, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. In homogeneous mixture, the all ingredients which are mixed together to form a single phase. मैंने कहा कि इसमें जो सारी चीजें हम मिला देते हैं, मिलाने के बाद केवल एक फेज में आ जाता है, जिसे हम होमोजेनियस बोलते हैं। और साथ ही साथ हमने एग्जांपल में देखा था कि व्हेन शुगर डिसॉल्व इन वाटर और salt dissolve in water, then it mix together to form a single phase which is appear like water. मिलने के बाद आप देखते होंगे कि दोनों चीजें, चाहे चीनी को पानी में आप मिलाए हो, चाहे नमक को पानी में मिलाए हो, फिर वह पानी के जैसा ही दिख रहा था। But today, this is the heterogeneous mixture. It means when two or more than two substances are mixed together, but does not mix with each other and exist more than two form, है ना? एक से ज्यादा फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं, तब इस तरह के सोल्यूशन को हम हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलने लगते हैं। Then these heterogeneous mixture, यही जो heterogeneous mixture है, यही heterogeneous mixture हमारा बनता है आगे के टॉपिक, that is suspension and colloid. You know very well about this. If you don't know about this, then you learn today. The example of heterogeneous mixture is the suspension and colloids. Okay, are you getting it, student? Okay. Then the suspension and colloid we understand one by one in detail. See here the first, that is suspension. The suspension is a biphasic system in which the solute particle when dissolved in solvent. But you see that the solute particle does not dissolve in it, but it can spread. वह पानी में जाने के बाद वह dissolve नहीं होता, वह क्या हो जाता है, फैल जाता है या चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाउ टू डिस्टिंग्विश एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दिस, कैन आइदर डिसॉल्व और स्प्रेड। इफ यू टेक द सम एग्जांपल लाइक दिस, चाक इन वाटर। मैंने कहा आप ले लो चाक, घर में तो चाक होता है या नहीं भी है तो आप अगल बगल से भी चाक ले सकते हैं। व्हेन यू डिसॉल्व द चाक इन वाटर, आप चाक को पाउडर फॉर्म में क्रश कर दीजिए, फिर उसको पानी में डालिए। पानी में डालने के बाद उसको स्टीरर की मदद से या स्पून की मदद से आप क्या करें, स्टीर करें। स्टीर करने के बाद हो सकता है वह मिल जाए, ओके, हो सकता है वह मिल जाए, लेकिन कुछ देर उसको अगर छोड़ दें, इफ दिस सोल्यूशन इज लेफ्ट फॉर some hour, then the particles of chalk get settle at the bottom of the container. वह बॉटम के कंटेनर पे जाकर, कंटेनर के बॉटम पर जाकर बैठ जाएगा। इट मीन्स इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इट गेट स्प्रेड इनटू द बल्क मीडियम। यह बल्क मीडियम में जाकर स्प्रेड हो गया। देन दिस इज द example of suspension. And another example of suspension, that is calcium hydroxide in water, and this calcium hydroxide is also called lime water. Okay, lime water dissolved in water, then after we see the particle of lime water gets settled down at the bottom of the container after some time. यह दोनों एग्जाम्पल आपका सस्पेंशन है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वह जो पार्टिकल साइज, हमारे हमने जो सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व कर रहा है वह सॉलिड नेचर का है। ओके, वह सॉलिड नेचर का है, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स उसकी अपनी साइज क्या है, द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से ज्यादा है, और इस तरह के पार्टिकल जो सस्पेंशन में प्रेजेंट है उसे हम देख सकते हैं। ओके, वी कैन सी बाय आवर नेकेड आईज द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन। आर यू गेटिंग? देन see here
This is the solute particle, that is calcium hydroxide, and this is the glass beaker. In this glass beaker we place the water. हमने इस बीकर में वाटर प्लेस कर दिया और यह सॉलिड सब्सटेंसेस है। इस सॉलिड सब्सटेंसेस को हमने क्या किया, वाटर में प्लेस कर दिया, वाटर में पोर कर दिया। पोर करने के बाद हमने फिर मिक्स किया तो मैंने देखा कि जो डार्क यानी कि जो डॉट के रूप में दिखाई दे रहा हुआ पार्टिकल है वह चारों तरफ जाकर क्या हो गया, पूरे सोल्यूशन में फैल गया है, यानी कि पानी में कहो या वाटर कहो आप, उसमें जाकर वह फैल गया। इसमें these solute particles get dispersed into the water. It means here we cannot say that dissolve. Okay, here we say that is dispersed. वो dispersed हो गया. It means similarly there are two phase or two component is also for suspension, that is dispersed phase and dispersion medium. जैसे आपने सोल्यूशन में देखा था कितने फेज हैं, दो फेज हैं, एक सॉल्यूट है आपका, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। ऐसे उसी तरह से आपके सस्पेंशन में भी कहें, चाहे हम कोलाइडल सोल्यूशन में बात करें, दोनों में आपका जो कंपोनेंट होंगे वह होगा डिस्पर्जन फेज और दूसरा होगा डिस्पर्जन मीडियम। हाउ टू अंडरस्टैंड विच वन इज कॉल्ड डिस्पर्जन फेज एंड विच वन इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। हियर दिस इज द solute particle. यह क्या है, solute particle. This solute particle is solid in nature, that it means it get dissolved in this water, so that it is called dispersed phase. इसको हम क्या बोलेंगे, जो solute particle है या थोड़ा सा उसमें जो डिजॉल्व करने जा रहा है लेकिन डिजॉल्व ना होकर स्प्रेड हो जा रहा है, then this is called a dispersed phase. It means chalk in water, the chalk is a dispersed phase. And in the calcium hydroxide in water, then this calcium hydroxide is a dispersed phase. Similarly, the water यानी कि चाक को पानी में घोला या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, यहाँ जो पानी दिखाई दे रहा है, this water is called dispersion medium. It means there are the two phase. The first one is dispersed phase and the second one is the dispersion medium. Okay, are you getting it, student? क्या बात इतना आपको समझ में आ रहा है? Dispersed phase and dispersion medium. Again you see the next part, that is the colloid. What is colloid? Okay, see here, the colloid is also a heterogeneous system, but the particles, as मैंने बोला ना, colloid हो चाहे suspension, both are same thing, but in here the particle size is greater than 1 nanometer and less than 100 nanometer. कहने का मतलब ये है कि जो ट्रू सोल्यूशन है उसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है और जो सस्पेंशन है उसका पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच में जो आएगा, कहने का मतलब 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 100 नैनोमीटर से कम वाला जो साइज होगा वह कोलाइडल का अपना साइज रेंज होगा। अगेन द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, दैट इज स्मोक एंड डस्ट। आप देखेंगे घर ठंडे के दिनों में घर में हम जब अंगीठी जलाते हैं तो अगर रूफ हमारा देखें, छत का जो सरफेस होता है वह काला पड़ जाता है। इसका मतलब अगर हमने आग जलाया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। when we burn any wood, then produce कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे ही मार्केट में घूम रहा है या ऐसे ही एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, तब तो हमारा तो उस समय ब्लैक नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम डस्ट मतलब जब जला रहे हैं तब वह पार्टिकल जाकर उस पर स्टिक कर जा रहे हैं। इसका मतलब the some fine particle which are also mixed with air, that is carbon dioxide. It means the smoke is an example of colloid and dust is also example of colloid. Similarly, another terminology which is associated to the colloid which is called emulsion. The suspension and emulsion, ये दोनों बहुत मिलता जुलता वर्ड है, बट दोनों में बहुत अंतर है। सस्पेंशन में आपको मैंने बोला कि डिस्पर्ज फेज आपका क्या होगा, सॉलिड, जबकि डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड होगा। लेकिन यहाँ इमल्शन में डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड। दोनों ही क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। द एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन इज मिल्क।
मिल्क में यदि हम पानी मिलाएं तो फिर हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, दिखाई नहीं दे सकता, बट यह हम इसे सस्पेंशन नहीं कर सकते, इसे क्या बोलेंगे, इमल्सन. सो दैट द एग्जांपल ऑफ इमल्सन इज अ मिल्क एंड दिस इमल्सन इज ऑफ टू टाइप, दैट इज ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल. ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल कम है, वाटर ज्यादा है, एग्जांपल आपका मिल्क हो गया. वाटर इन ऑयल मतलब वाटर कम है, ऑयल ज्यादा है, तो यह दूसरा इमल्सन हो गया. द एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्सन इज cold cream and butter. Okay, dear student, this is the very important topic for your knowledge and also examination, so you learn everything in detail. Okay, but if you have any doubt regarding this topic, that is suspension and emulsion, you can also ask. Okay, thank you.